Welcome to all of you. Today we will going to discuss differentiation of explicit functions. अस्पष्ट फलनों के अवकलन को हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए गए थे, कुछ क्वेश्चंस जो शेष रह गए थे उनको आज हम लोगों को देखना है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई टू द पावर 6 इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है और इसमें हम लोगों को प्रूव करना है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस वाई टू दी पावर 6। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन लिखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया उस दिन भी इस तरीके के हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे थे। इस क्वेश्चन में और उस दिन जो क्वेश्चन सॉल्व करा तो उसमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये था कि यहाँ पर x टू दी पावर 6 लिखी, वहां पर एक्स स्क्वायर लिखा था, तो वहां पर काम करना थोड़ा आसान हो गया था क्योंकि वहां पर था एक्स स्क्वायर, उसको तुरंत हमने लेट कर लिया था, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन या कॉस, जो भी आप मानना चाहो उस हिसाब से आप मान सकते हैं। सेम उसी पैटर्न पे हम इस क्वेश्चन को ले जा सकते हैं। यहाँ पर पावर 6 लिखी, अगर किसी तरीके पावर 2 मिल जाए और तुरंत लेट कर लेंगे तो शायद काम बन जाएगा। देखिए क्या करें, अगर इसको हम ऐसा लिख लें, अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 लिखा है, एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, और इसको लिख लें 1 माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ऐसा कुछ, ये हमने लेट कर लिया। इसके बाद अब अगर हमें यहां लेट करना है किसको माने, देखिए अगर हम यहाँ एक्स क्यूब पूरे को मान ले कॉस ए या साइन ए, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे चल जाएगा। देखिए तो हम इसको यहां पर लेट कर सकते हैं, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू साइन ए, आप साइन मान लीजिए, शायद उस दिन मैंने कॉस माना था, वाई क्यूब इक्वल टू साइन बी, ये मान लीजिए। जो काम उस दिन किया था सेम उसी पैटर्न पे आज हम काम कर रहे हैं। एक्स क्यूब को साइन ए लेट कर लिया, देखिए क्या मिलेगा। जैसे ही आपने एक्स क्यूब को साइन ए लेट किया, ऊपर स्क्वायर लगाया, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस वाई क्यूब को आपने साइन भी लेट किया, ऊपर स्क्वायर लिखा है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर बी इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी, ये मिला आपको। इस चीज में अभी तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा सिंगल कॉस। 1 माइनस साइन स्क्वायर भी होता है कॉस स्क्वायर, भी रूट से बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस बी। ए साइन ए माइनस साइन बी। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले आपको लगते हुए दिख रहे हैं, जो हम लोगों ने लास्ट टर्म में किया था, सेम उसी पैटर्न पे काम हो रहा है। देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी, इसका मतलब है ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है। देख लीजिए जरा, क्या कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हमारे पास है? अगर है तो क्या हमको याद है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, पहला फॉर्मूला। इसी तरीके से फॉर्मूला लिखा है साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, उसको मैंने लगा दिया। इन्हीं फॉर्मूलों को आप जरा यहां पर यूज कर लीजिए। देखिए यहां पर हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू ए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और जहां जहां आप सी माइनस डी लिख रहे होते हो वहां वहां ए और बी लिख लेना, ए और बी, तो ए और बी आप यहां पे लिख लीजिए, तो हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 और यहां पर हो जाएगा ए माइनस बी बाई 2।
इतनी चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो, क्योंकि मैंने कोई नया काम नहीं किया, जो काम मैं उस दिन कर रहा था वही काम आज भी किया। cos a प्लस कॉस बी का फॉर्मूला 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, सेम एज इट इज, ए हमारा बाहर रहेगा। इसके बाद साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। लेकिन यहाँ पर ए और बी है तो ए और बी कर दिया हमने। अब देखिए 2 cos a प्लस बी बाई टू से 2 cos a प्लस बी बाई टू हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए जरा इसको, यहां तक देख लीजिए, फिर कोई दिक्कत हो तो बताइए, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए, शायद किसी को दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर ये 2 cos a प्लस बी बाई टू से 2 cos a प्लस बी बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा। ये cos जो है तुरंत साइन के पास चला जाएगा, बगल में a लगा है उसको लगा रहने दीजिए। ये जो लिखा है ये इक्वल टू क्रॉस करके अपॉन में आ जाएगा, और साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला हो जाता है tan, दैट इज tan a माइनस बी बाई टू। ए लिखा है उसको हमने एज इट इज लिखा रहने दिया। इसके बाद ये जो a है इसको आप इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू tan a माइनस बी बाई टू। ये जो tan इक्वल टू क्रॉस करेगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 बाई ए इक्वल्स टू a माइनस बी बाई टू। अब आगे देखिए, उस दिन भी सिखाया गया था, tan इनवर्स 1 बाई ए हमारा एज इट इज लिखा रहेगा, इसको लिख सकते हैं a बाई टू माइनस बी बाई टू, पार्शियल डिवाइड, अलग अलग मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। इसके बाद देखिए यहां पर आएगा tan इनवर्स 1 बाई ए 1 बाई टू इंटू ए की वैल्यू रखनी है, 1 बाई टू इंटू बी की वैल्यू रखनी है। जरा ये देखिए ए हम कहां से लेके आए थे क्वेश्चन में, हम लोगों ने लेट किया था एक्स क्यूब इक्वल्स टू साइन ए एंड वाई क्यूब इक्वल्स टू साइन बी। यहां से अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहो ये उस तरफ जाएगा तो आप इसको कहेंगे कि ये साइन इनवर्स एक्स क्यूब बनेगा। सेम एज इट इज वी कैन से दैट साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल्स टू बी, और बी की वैल्यू बन जाएगी साइन इनवर्स वाई क्यूब। मैंने 1000 बार ये बात सिखाई है कि कभी भी अगर ये वैल्यू यहाँ पे रुकती है तो ये साइन इस तरफ जाता है, साइन इनवर्स एक्स क्यूब। और इसकी डीपली जानकारी आपको इनवर्स चैप्टर में ज्यादा अच्छे से मिल जाएगी। अभी केवल आप देसी भाषा में ये समझ लीजिए कि जब कभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इक्वल टू क्रॉस करता है तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन बन जाता है। इसको मैंने इक्वल टू क्रॉस कराया और इनवर्स का फंक्शन बन गया, ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब। तो आप रखेंगे यहाँ पर ए की जगह साइन इनवर्स एक्स क्यूब 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस 1 बाई टू साइन इनवर्स वाई क्यूब। ये आपका यहां तक सॉल्व हो गया। अभी मैंने कुछ नहीं किया, केवल एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बनाकर इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व करते चले गए करते चले गए, यहाँ पर आकर रुक गया। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में कहा वी हैव टू फाइंड द ddx ऑफ y। इफ वी हैव टू फाइंड द ddx ऑफ y देन व्हाट विल वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ये जो वैल्यू लिखी है इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके बाद देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम लोगों को x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखिए ddx ऑफ tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 अपॉन a सेम एज इट इज ddx ऑफ sin इनवर्स x क्यूब, सेम एज इट इज ddx ऑफ sin इनवर्स y क्यूब। अब इसके बाद फॉर्मूले आते हैं तो ठीक है, tan इनवर्स 1 बाई ए होने को तो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है ddx ऑफ tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर लिखा है a और आपको बताया गया था कि ए बी सी डी ये हमारे लिए कांस्टेंट का काम करेगी, केवल एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी थीटा को छोड़ के सारी बातें क्लियर की जा चुकी हैं। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं और वो हो जाएगा 0। हमें कैसे पता चला ये कांस्टेंट है, जैसे देखा a तुरंत आपके दिमाग में आ गया ए बी सी डी में एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी थीटा हमारे काम के, बाकी सब बेकार, और बेकार का मतलब 0। इसके बाद साइन इनवर्स एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो जिसको भी फॉर्मूले लर्न होंगे उसको अच्छे से ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स अगर यहाँ पर एक्स है तो उसका स्क्वायर आ जाता है डिफरेंशिएशन करने पर। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स क्यूब है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 तो हो जाना चाहिए, इस चीज में नो डाउट।
फिर समझिए, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जब फॉर्मूले में एक्स होता है तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाता है। जैसे ही आपको एक्स क्यूब दिखा आपने एक्स की पावर 6 कर दिया, लेकिन आपको पता है कि फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स का बना है, ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बना है ना। इस एक्स क्यूब को तो हमने एक्स की तरह माना है, तब उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। इसका मतलब हमें एक्स क्यूब का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा माइनस। अब ये साइन इनवर्स वाई क्यूब में सेम वही कहानी इधर भी लगा दीजिए, 1/√1 माइनस वाई टू द पावर 6, लेकिन वाई क्यूब का हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आपको बताया गया कि हम लोगों ने वाई क्यूब को एक्स की तरह एज्यूम किया है, और जिसको हम एज्यूम करते हैं उसका एक बार दोबारा से डिफरेंशिएशन जरूर करते हैं। इसके बाद देखिए 0 इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एच टू द पावर 6 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। जैसे ही आपके सामने लिखा मिला एक्स क्यूब, आपने कहा भैया एक्स क्यूब का तो फॉर्मूला आपने सिखाया था एक्स की पावर एन से, मतलब पावर आएंगे एक कम तो पावर आएंगे एक कम, 3x² हो गया नो डाउट। और एक्स का दोबारा क्यों नहीं किया, क्योंकि तो फॉर्मूला ही होता है एक्स की पावर एन का, और उसी का हमने लगा दिया, तब आगे करने की आवश्यकता नहीं। आगे देखिए 1/√1 माइनस वाई टू द पावर 6 इंटू, ये लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। वाई क्यूब में पहले एक्स की पावर एन की तरह एज्यूम करके फॉर्मूला लगाइए, तो ये बन जाएगा 3y², लेकिन फॉर्मूला एक्स की पावर एन का बना है, ना कि वाई की पावर एन का। और आपने जबरदस्ती क्यों किया ये काम, वाई की पावर एन का क्यों किया? अगर हमने कोई गलती कर दी तो उसको सुधारने का मौका है अपने पास, हम तुरंत इसको एक बार फिर से डी डी एक्स ऑफ वाई लिख लेंगे, क्योंकि वाई का नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने फिर से किया। या ऐसे समझ लो वाई का नहीं होता, या फिर आप ऐसे समझ लो कि एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। हम कुछ बातें समझने के लिए बोल देते हैं, तो उसको आप लोग गलत वे में मत लीजिएगा। सारी चीजें क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं। इसके बाद देखिए ये जो वैल्यू है, ये माइनस वाला जो है, इस माइनस वाले को उठा के इधर कर लो, प्लस का हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ जो कुछ भी लिखा है 3y² माइनस वाई टू द पावर 6 को उठाकर एक तरफ कर लिया, और उधर जो लिखा था उसको हमने उधर ही लिखा रहने दिया, 3x² माइनस एक्स टू द पावर 6। यहां तक किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बहुत स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा लाइन से। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, हमको चाहिए केवल डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई को रोक लिया जो हमारे काम का है, और ये 1 माइनस वाई टू द पावर 6 जो रूट में लिखा है उसको तुरंत आपने ऊपर पहुंचा दिया, और नीचे ये रूट में पहले से लिखा था 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, इधर ऊपर लिखा था x², और ये y² इधर लिखा था, इसको हमने नीचे कर दिया। यही हमारा फाइनलाइज होकर के आंसर हो गया, यही प्रूव करना था। फिर से एक बार जरा इस जगह समझ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ वाई को रोक के मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे मैंने डी डी एक्स ऑफ वाई को यहाँ पे रोका, ये जो 1 माइनस वाई टू द पावर 6 लिखा है रूट में, ये ऊपर चला गया तो ऊपर भेज दिया, ये y² ऊपर लिखा था तो उसको नीचे भेज दिया, और x² पहले से था वो अपनी जगह पे बना रहा, खत्म। यही हमको प्रूव करके लाना था, ये बात और ये बात देखिए दोनों सेम लिखी, प्रूव हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए समझ लीजिए, किसी कोई तकलीफ हो निसंकोच पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए, किसी को दिक्कत कौन सी? यहाँ पे मतलब ये ऐसे लिखा है, ठीक ठीक ठीक, ये जो प्रूव करके लाना है उसमें ये है ऐसा। तो ये तो 0 के पास चला जाएगा ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्या चीज? चलिए 1/2 जब आप यहाँ पे लेके चलेंगे फिर 0 के पास चला जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ये 1/2 लिखा है ना, देखिए यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, इन दोनों 1/2 को अगर आप कॉमन ले लेंगे ऐसे, तो 1/2 बाहर लगा लीजिए ब्रैकेट के, और ये जब डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो ये 0 के पास चला जाएगा, तो कुल मिला के हटना है ही उसको, इसलिए यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत हो फिर पूछ लीजिए।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये 1/2 कॉमन हो जाएगा और ये 0 पास आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। ये 1/2 बस आपके यहाँ बाहर लगाना है और ये 0 पास चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, खत्म। और क्वेश्चन नोट करते समय यार चेक जरूर कर लिया करिए सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि बुक मेरे पास नहीं रहती, आप लोगों के पास है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको उसको चेक कर लेना है सही लिखा है कि गलत। x² इन रूट 1 - y⁻6 अपॉन 1 - x⁻6। चलिए इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई cos a इक्वल टू ±1। हम लोगों को सिद्ध करके लाना है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये चीज हम लोगों को प्रूव करके लानी, क्वेश्चन नंबर 2। ये बातें हम लोगों को पता है, ये गिवन है बात। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी आपको बताए जा चुके हैं, आज एक बार फिर से देख लीजिए। लिखा है cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, हम लोगों को प्रूव करके लाना है। जो प्रूव करके लाना है जरा उसमें आप देखिए, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, कॉस और साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक के नीचे एक लिखे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म के लिखे हैं। तो जो क्वेश्चन हमको दिया है उसको हमने उठाया, cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, तुरंत हमने ये काम किया, cos y अपॉन cos a प्लस वाई, टिग्नोमेट्रिक के नीचे टिग्नोमेट्री वैल्यू लिख ली और हमने इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेशन दे दिया। अब हमको चाहिए क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई, मतलब हमको करना क्या पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो आपने क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो, यहाँ पे तो आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिख रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला आपको सिखाया गया था क्या, जो हम बोलते जा रहे हैं उसको ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर लिख करके डिनोमिनेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स, क्योंकि अगर इधर डिफरेंशिएशन किया तो एक्स का भी करना ही पड़ेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर लिखा न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर लिखा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर और एक्स का डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पर लिखा है cos स्क्वायर ए प्लस वाई, और जो सिद्ध करके लाना है वहां पर भी देखिए cos स्क्वायर ए प्लस वाई, मतलब हम काम सही कर रहे हैं अभी तक। अब देखिए आगे, cos a प्लस वाई हमारा एज इट इज दिखा रहा, cos y का डिफरेंशिएशन, तुरंत अपने फॉर्मूले पे जाइए, cos x का डिफरेंशिएशन, ये y बोल रहा है तो जरा देखिए कि आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि cos का डिफरेंशिएशन होता है। हाँ होता है, cos का तो भैया साइन होता है डिफरेंशिएशन माइनस का, तो आपने लिख लिया माइनस का साइन y, लेकिन वहां फॉर्मूले में cos x का डिफरेंशिएशन है ना कि y का। तो हम फिर से एक बार y का डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस cos y इंटू, फिर कहानी भाई cos a प्लस वाई, तो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन का नियम ये कहता है कि cos का माइनस का साइन हो जाता है, तो आपने माइनस का साइन a प्लस वाई लिखा और माइनस यहाँ होने की वजह से माइनस माइनस आ गया प्लस, लेकिन फिर से आपको डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा a प्लस वाई का। हम बार बार बोलते चल रहे हैं क्यों करना पड़ेगा दोबारा, क्यों, इसलिए वो इसलिए क्योंकि फॉर्मूला cos x का है ना कि a प्लस वाई का, तो जिसको हम जबरदस्ती से लेट करते हैं उसका दोबारा से एक बार करते हैं, हर बार ये काम करते चले जा रहे हैं, अपॉन ये जो स्क्वायर वाली कहानी लिखी थी इसको आपने एज इट इज लिख लिया, और इक्वल टू 1 चल रहा उसको आपने चलने दिया। इक्वल टू में 1 क्यों चला, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। इस चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। अब इसके बाद देखिए आगे, माइनस कॉस ए प्लस वाई, माइनस का कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई
साइन ए प्लस वाई। देखिए यहाँ पे भी लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ पे भी लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई। क्यों? क्योंकि ए का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, जब ये डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा तो ए का डिफरेंशिएशन तो जीरो, लेकिन y का डिफरेंशिएशन तो डी डी एक्स ऑफ वाई। तो एक बार आपको यहाँ पे मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई और एक बार बगल में लगा डी डी एक्स ऑफ वाई। तो दोनों डी डी एक्स ऑफ वाई को अगर हम ऐसे कॉमन लेकर के लिख लें तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपॉन ये जो वैल्यू लिखी है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और इक्वल टू में 1 चल रहा, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छूना अभी। ठीक, यहां से लिख लिया पूरा। इसके बाद ये जो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, इसको आप 1 के पास भेज दीजिए। जैसे आप इसको 1 के पास भेजेंगे ये आपको दिख जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर, और यही हमको ऊपर लाना था। पहला काम तो भी सही हो रहा है। फिर ये जो डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा है इसको आप ऐसे लिख लीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई, और ब्रैकेट बना तो आप बना दीजिए। अंदर देखिए अंदर क्या कहानी लिख रही है ट्रिग्नोमेट्री वाली। क्या? देखिए यहाँ पे लिखा है साइन ए, समझने का प्रयास करिए, और यहाँ लिखा है कॉस बी। साइन ए कॉस बी प्लस ये प्लस का है तो साइन ए कॉस बी माइनस, यहां माइनस लगा, माइनस साइन बी कॉस ए। जो लोग समझदार उनको समझ में आ रहा होगा। देखिए साइन ए कॉस बी ये प्लस का है, माइनस का साइन बी कॉस ए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ऐसे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसी फॉर्मूले का कुछ आपको यहां फॉर्मेशन दिख रहा है, और जैसे ही आपको उस फॉर्मूले का फॉर्मेशन दिखा आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि ये तो साइन ए माइनस बी लिखा है। साइन ए माइनस बी लिखा है तो साइन का काम कौन कर रहा है? साइन का काम कर रहा है, मतलब साइन के साथ जो लिखा है वो ए, ये है ए प्लस वाई। तो आपको ये पता चल गया साइन ए माइनस बी लिखा है। ए की जगह आपको दिख रहा है ए प्लस वाई और बी की जगह आपको दिख रहा है सिंगल वाई। मेरी बात शायद सबको समझ में आ रही होगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो निसंकोच पूछ सकता है। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो पूछ ले कि किस तरीके से क्या हो गया ये। देखिए y से y हो गया कैंसिल आउट, इधर बचेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। फाइनलाइज करके अगर आप लिखना चाहो तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ये जो साइन ए है ये आ गया नीचे, यही हमको सिद्ध करके लाना था। देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए निसंकोच। यहां तक कोई भी दिक्कत आ रही है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक स्टेप आपके सामने लिखे हैं, उन्हीं स्टेप पे काम हुआ है। ये फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला किस तरीके से लगा है वो यहाँ पे लिख दिया गया है। ये आपका फाइनल प्रूव होके आ गया। चलिए, शायद यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और समझिए, यहां तक सिद्ध होके आ गया। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ इसका क्या रोल है, कॉस ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 का। यहाँ पे इस बात का तो कोई यूज ही नहीं हुआ अभी तक, कोई जरूरत नहीं है। अभी कोई यूज नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हमारा क्वेश्चन उसको उठाने से पूरा आ गया, अच्छी बात है। ये जो लिखा है कॉस ए इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसका रोल कब होता? इसका रोल ये लिखा है कॉस ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। आपको ये देखना है कि कॉस ए की वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1 कब हो सकती है। हमको पता है कॉस में वैल्यू 1 होती है कि 0 की, तो आपको यहाँ पता चल गया कि पहली चीज तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0। और माइनस का मतलब क्या है? कॉस निगेटिव कहाँ होता है? हमें पता है कॉस निगेटिव तो दूसरे क्वाड्रेंट में हो जाता है, और दूसरे क्वाड्रेंट का मतलब कॉस 180। कॉस में माइनस 1 वैल्यू कहां पर होगी? कॉस में माइनस 1 वैल्यू 180 की तो होगी, क्योंकि कॉस 180 से कितना ज्यादा, 0 ज्यादा या 0 कम, माइनस की वैल्यू मिलेगी। तो आप यहाँ पे a इक्वल टू 0 लिख लो या a इक्वल टू 180 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप a इक्वल टू 0 या 180 रखोगे
तो जीरो जैसे रखोगे तो आपको ए खत्म हो जाएगा, तो आएगा कॉस स्क्वायर वाई अपॉन साइन ए। अगर आप ये वाली वैल्यू रखोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। और अगर 180 वाली वैल्यू आप रखोगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर 180 प्लस वाई। देख लीजिए, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। फिलहाल अभी इसका कोई रोल है नहीं यहाँ तक, लेकिन लिखा था तो मैंने आपको समझा दिया। एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के व्यापक मान। वहां पर एक वैल्यू आती कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तब वहां पर फॉर्मूला चलता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, उस वाले फॉर्मूले से यहाँ पर होता है ये। तो उसका भी यहाँ पे कोई रोल नहीं, इसलिए हम बताते भी नहीं है इसको, लेकिन समझने वाली जो बात थी वो मैंने आपको समझा दी। रफ कर देते हैं इसको। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन आज हमारी तरफ से पूरा खत्म हो चुका है, एक एक क्वेश्चन आपको सिखाया जा चुका है। इससे रिलेटेड सारे वीडियोस और उनकी सीरीज आपको हर जगह अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं जिसने नहीं पढ़ा शुरू से। अब आप पूछिए, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी भी बुक से, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन पूछ लीजिए, अगर किसी को भी कुछ भी पूछना है तो। कोई है जो पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। 5 मिनट का समय है, सोच लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो अपना निकाल लीजिए, पूछ लीजिए। चलिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना। अब यहां तक डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस तक आपको सारी चीजें क्लियर की जा चुकी, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपको ना पढ़ाया गया हो। अब इसके आगे बताइए आंचल, कौन सा टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ाना है? कोई भी बोल दे, आंचल, नैन्सी, आयुषी, जिया, कोई भी बोल दे। क्या टॉपिक है इसके बाद का? हिंदी वाला कोई बोले प्राचलिक फलन। प्राचलिक है ना? चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। हिंदी वाले समझ ले, प्राचलिक फलनों का अवकलन। देखिए इस बात का क्या मतलब, पैरामेट्रिक ऑफ सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन प्राचलिक। देखिए x बराबर 80 स्क्वायर कहीं पे लिखा है और y इज इक्वल्स टू 280 लिखा है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा डी डी एक्स ऑफ वाई। देख लीजिए जरा। अब यहां पर प्राचलिक का क्या मतलब है? जो t है यही प्राचल है, इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक। क्यों? x और y के बीच अगर हमें कोई भी संबंध निकालना है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, x इक्वल्स टू लिखा है 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू लिखा है 280। और आपको भी एक चीज सिखाई गई थी कि भैया x y z u v w t थीटा का ही हम अवकलन कर सकते हैं, के रिस्पेक्ट में अवकलन कर सकते हैं। x ओके इसके लिए डिफरेंशिएशन बना है, y ओके इसके लिए भी डिफरेंशिएशन बना है, t ओके इसके लिए भी डिफरेंशिएशन बना है। a क्या a के लिए डिफरेंशिएशन बना है? नहीं, पहली बात a के लिए डिफरेंशिएशन नहीं बना, t के लिए बना। इतनी चीज में किसी कोई समस्या नहीं। अब ये प्राचलिक का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ पैरामेट्रिक? पैरामेट्रिक का मतलब ये, इफ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, देयर इज अ वन कनेक्शन बिटवीन x एंड y, दिस इज ओनली t। केवल t एक ऐसी वैल्यू है जो x और y के बीच संबंध को बता सकती है। t ही क्यों वैल्यू है? क्योंकि t का अवकलन हो सकता है। द डिफरेंशिएशन ऑफ t इज पॉसिबल, दैट इज वाई t इज अ पैरामेट्रिक। इसीलिए t क्या है? प्राचलिक है। क्यों?
क्योंकि अगर हम ए के रिस्पेक्ट में तो अवकलन होने से रहा, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में तो बना ही नहीं है अवकलन। टी के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, यहां पर भी टी के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा। क्यों? क्योंकि जब डिफरेंशिएशन आपको सिखाया गया था, आपको ये बताया गया था y इक्वल टू ई टू दी पावर x, जिसका करते हैं वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे। यही तो बताया था, जिसका करते हैं ऊपर, y का कर रहे हैं तो ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हाँ नैन्सी बोलो, क्या दिक्कत है? चलिए, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नीचे, y का कर रहे हैं तो ऊपर। यही तो सिखाया गया था। इसी तरीके से जरा अगर आप आइए, हम आपसे कहें कि x और y में आप एक रिलेशन बना दो, एक इक्वेशन बना के दिखा दो, जरा क्या बनेगी x और y के लिए रिलेशन। तो आप कहेंगे भैया x और y में संबंध बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए केवल t एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में दिख रही है, और वही संबंध बता सकती है x और y के मध्य। पहली बात। दूसरी बात, t ही क्यों ली गई? क्योंकि t का अवकलन पॉसिबल है। यही है प्राचल, इसी को बोलते हैं, टी को बोलते हैं प्राचलिक बिंदु। पैरामेट्रिक पॉइंट। इसीलिए बोल रहा है वो प्राचलिक फलनों का अवकलन। जैसे आपको दूसरा दे देगा, सपोज दूसरा क्वेश्चन दे दिया, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा। अब क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि जरा भैया इसका डिफरेंशिएशन बता दो, डी डी एक्स ऑफ वाई। ये बोल रहा है डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका बता दो। तो x तो यहाँ रखा है और y यहाँ रखा है दूर दूर, और चाहता वो डी डी एक्स ऑफ वाई, दोनों के एक साथ चाहता। वही चीज रटी में देखो, x यहाँ रखा है, y यहाँ रखा है, जबकि चाहता है वो डी डी एक्स ऑफ वाई, दोनों के एक साथ मर्ज करना चाहता। तो मर्ज करने की यही होती है कंडीशन, कि इन दोनों प्राचलिकों को, मतलब यहाँ का प्राचलिक और यहाँ का प्राचलिक, दोनों के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दे, दोनों को मर्ज कर दे। ये कैसे होगा, जरा एक एग्जांपल समझ लीजिए। सबसे पहले पहले वाले को उठाते हैं हम, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर को, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी, और यहां पर अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इक्वल टू के इस तरफ है, और यही प्राचलिक है इसलिए भी करेंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए जरा करिए, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं नीचे, जिसका करते हैं ऊपर, ए बाहर क्योंकि ए कांस्टेंट है, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, यही तो करेंगे, डी डी एक्स ऑफ टी, ए बाहर, टी स्क्वायर का करना है, कर रहे हो, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है, चल रहा है तो टी नीचे चल रहा है। अभी तक पीछे एक्स के रिस्पेक्ट में चलता था तो एक्स नीचे चल रहा होता था। इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी। अब आप ये मत कहिए कि भैया जबरदस्ती वाला यहाँ पे क्यों नहीं रूल लगा रहे हैं आप। क्यों? यहाँ नीचे टी और ऊपर टी स्क्वायर, इसलिए जबरदस्ती का कोई रोल नहीं। वहां पर देखिए क्या होता था, यहाँ पर अगर ऐसा आ जाता था, नीचे जिसके रिस्पेक्ट में करना है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है अवकलन वाई स्क्वायर का, तो इसलिए जबरदस्ती वाला मान नियम आता था। यहाँ पर ये लिखा है टी 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 ऑफ टी स्क्वायर, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वही तो है ये अवकलन, तो इसलिए यहाँ जबरदस्ती का कोई मतलब ही नहीं। जैसे ये लिखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो भैया इसका तो फॉर्मूला ही आपने बताया था एक्स की पावर एन का, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर आ गया 280, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद इसका करिए, जरा दूसरे वाले का उठाइए। जब आप दूसरे वाले का करेंगे तो डी डी टी ऑफ वाई, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई का, 2a पूरा कांस्टेंट बाहर, डी टी टी ऑफ टी, डी डी टी ऑफ वाई इक्वल टू 2a। देखिए टी और टी आपको बताया गया है, जिसके रिस्पेक्ट में करें अगर वही दिख जाए तो उसका एक हो जाता है। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे एक्स दिखता था तो एक होता था, उसी तरीके से। तो ये हो गया 2a इंटू 1 दैट इज 2a, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। हम लोग को फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ वाई। आप बताओ जरा, ऊपर आपको क्या दिख रहा है वाई, नीचे क्या दिख रहा है एक्स, तो वाई वाला कौन सा, यही तो है, और एक्स वाला कौन सा है ये। तो आप तुरंत लिखेंगे, ऊपर चाहिए वाई तो इक्वेशन फर्स्ट ऊपर, इक्वेशन सेकंड नीचे। इक्वेशन फर्स्ट को आप, सॉरी, इक्वेशन सेकंड ऊपर, इक्वेशन फर्स्ट नीचे। वाई वाला ऊपर चाहिए तो वाई वाले को पहले, एक्स वाला नीचे चाहिए तो एक्स वाले को नीचे। रखिए जरा, क्या दिखेगा, ऐसा कुछ। क्या दिखेगा, ऐसा कुछ, यही तो दिखेगा। और जब ये दिखा सारी वैल्यू रख दो, यहां पर दिखा 2a और यहां पर दिखा 2a t, 2a से 2a कैंसिल आउट, फाइनल बचा 1/t। तो आपने कहा डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा क्या आया है,
1/t, यही हमारा आंसर हो गया। 2a से 2a कैंसिल आउट, dt से dt कैंसिल आउट, डी डी एक्स ऑफ वाई बचा, ये बचा, और वैल्यू किसके बराबर, 1/t के बराबर। यही हमारा फाइनलाइज आंसर हो गया। देख लीजिए, किसी कोई समस्या पूछ लीजिए। ये आज आपको केवल कॉन्सेप्ट बताया गया है। किसी को कोई अगर समस्या आ रही है तो निसंकोच पूछ सकता है कि ये चीज कैसे, क्या कोई डाउट है तो भी डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर पैरामेट्रिक फॉर्म का, तो आपको इसी तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। दोनों का किया, y वाला चाहिए तो y ऊपर x नीचे, दोनों का डिवाइड कर दिया, 1/t आ गया। क्योंकि इन दोनों में इंटरलिंक्ड तभी होगा जब dt से dt कट जाएगा। यहां तक आपको समझा दिया गया है। पैरामेट्रिक के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे नेक्स्ट टर्न में। यहां तक आप लोग रिवाइज करिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन आप लोग एक्सरसाइज से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लगाइए ज्यादा से ज्यादा। अगर पहली चीज तो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं, इनकेस अगर कुछ क्वेश्चन बचे होंगे एक दो, तो आप उनको प्रयास करिए पहले खुद से, नहीं आए तो लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। केवल एक दिन का टाइम दिया जाएगा। अब जो अगला टर्न होगा उसमें आप डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन जहां से भी मैंने खूब लगा के पूछ सकते हैं, या फिर आप पर्सनली हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। लगाइए जरूर ध्यान से। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।